रानो चिड़िया के 2 अंडे थे। अपने अंडों को देखकर रानो चिड़िया थोड़ी परेशान थी, क्योंकि उसके एक अंडे का रंग थोड़ा काला था। रानो चिड़िया का पति मानो चिड़ा नदी से पानी लेकर आता है। रानो, आज मुझे दाना लेने नहीं जाना, मैं घर में रहता हूँ और आप हमारा ये काला अंडा बुलबुल के पास ले जाओ और बुलबुल से पूछ कर आओ कि अंडे का रंग ऐसा क्यों है। इसकी जरूरत नहीं है, अंडा स्वस्थ है और मुझे पूरा विश्वास है अंडे से स्वस्थ बच्चा ही निकलेगा। अंडे का रंग देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप चिंता ना करें, 2 दिन ही तो रहते हैं, हमारे बच्चे 2 दिन बाद हमारी आंखों के सामने होंगे। पापा चिड़िया दाना लेने जंगल में दूर दूर तक जाता। वो अपने नए आने वाले बच्चों के लिए भोजन जमा कर रहा था। ये मीठा फल मैं पहले भोजन में दूंगा अपने बच्चों को। ऐसा सोचते हुए पापा चिड़िया मीठा फल तोड़ लेता है। घर में मौजूद मम्मा चिड़िया तो आंख भी नहीं झपक रही थी, क्योंकि आज मम्मा चिड़िया के अंडे फूटने वाले थे। अंडों में से टक टक की आवाज आती है। मम्मा चिड़िया दिल थाम कर बैठ जाती है। वो बहुत पुरजोश थी अपने आने वाले बच्चों को देखने के लिए। अंडा टूटता है और उसमें से एक बहुत ही सुंदर सी बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। दूसरे ही लम्हे दूसरा अंडा भी टूटता है और उसमें से एक सांवले रंग की चिड़िया बाहर निकलती है। बड़ी बहन छोटी को देखते ही हंसने लगती है। मम्मा मम्मा देखो, बहना काली है, बहना काली है। मम्मा, क्या काला रंग अच्छा नहीं होता? मैं काली हूँ तो क्या हुआ? मेरे माता पिता मेरी बहना तो गोरी चिट्टी है ना। इतने में पापा चिड़िया भी बाहर से दाना और मीठा फल लेकर पहुंच जाता है। रानो, अंडे फूट गए। ये कौन है? हमारी एक बेटी का रंग थोड़ा सांवला है। थोड़ा नहीं, कुछ ज्यादा ही। ये किस पर चली गई? हमारे तो परिवार में कोई ऐसा ना था। पापा, आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए क्या? लो, ये दाना खा लो। पापा चिड़िया अपनी सांवली बेटी को दाना देता है और मीठा फल दूसरी बेटी को दे देता है। पापा, मुझे तो पहले ही पता था कि मेरी बहन काले रंग की है, इसलिए मैं अंडे में भी काली बहन की तरफ देखकर अपनी आंखें बंद कर लिया करती थी। बहुत बोलती हो तुम, बड़ी, चुप कर जाओ। मेरी बड़ी बेटी का नाम गुड़िया है, मैं तो इसे गुड़िया कहकर ही बुलाया करूँगा। तो ठीक है, मेरी छोटी बेटी का नाम लाडली है। ये मेरी लाडली बेटी है। कई दिनों बाद मम्मा चिड़िया दूसरे दिन नदी पर जाती है। मम्मा चिड़िया नदी से नहाती है और पानी पीती है और पापा चिड़िया हर रोज की तरह अपना दाना कमाने चला जाता है। दिन गुजरते गए, दोनों बेटियां बड़ी होती गईं। अब चिड़िया की दोनों बेटियों के पंख बड़े होने लगे थे। गुड़िया, मेरे साथ चलो, मैं आपको उड़ना सिखाऊंगा आज। मैं भी जाऊंगी पापा, मैं भी जाऊंगी। तुम मम्मा के साथ जाना। हाँ, गुड़िया ने ठीक कहा है, तुम अपनी मम्मा के साथ जाना। गुड़िया के पापा, आप लाडली को भी ले जाएं, छोटी है, दिल थोड़ा कर रही है, देखो कैसे रो रही है। इसकी किस्मत में सारी जिंदगी रोना ही है। ऐसे कहते हुए पापा चिड़िया गुड़िया को अपने साथ ले जाता है। अगर ऐसा है तो मैं भी अपनी बेटी को आज ही उड़ना सिखाऊंगी, चलो मेरे साथ। मम्मा चिड़िया अपनी सांवली बेटी को अपने ऊपर बिठाकर ले जाती है। पापा चिड़िया बड़े पेड़ पर बैठा गुड़िया को उड़ना सिखा रहा था और मम्मा चिड़िया लाडली को उड़ना सिखा रही थी। मेरी बेटी लाडली, नजरें सीधी रखनी है, नीचे देखकर डरने की बजाय सामने देखना है। लाडली तो पहली ही उड़ान बहुत अच्छे से उड़ती है। वो सीधी जाती है, वापस आती है, ऊपर और फिर नीचे। गुड़िया ने भी उड़ना सीख लिया था। मम्मा मम्मा, मैं थक गई हूँ। गोरी कभी वहाँ आती है। चिड़िया चिड़िया, ये कौन है? ये मेरी छोटी बेटी है, लाडली। लाडली नाम रखा है मैंने इसका। चिड़िया, ये तो मुझे किसी कौवे की बेटी लग रही है, इसका रंग तो कौवों जैसा है। आप होंगी कौवी, मैं तो अपनी मम्मा की लाडली बेटी हूँ। गोरी, मेरी ये बेटी बहुत सियानी है, बहुत अच्छी तरह सारे काम करती है। जब ये बड़ी हो जाएगी तो किसी कौवे से ब्याह देना, कौवों से संबंध बन जाएंगे तुम्हारे। मम्मा चिड़िया लाडली को लेकर और पापा चिड़िया गुड़िया को लेकर घर पहुंच जाते हैं। मम्मा, मैंने सुन लिया था वो कौवी आंटी क्या बोल रही थी। चुप कर जाओ,
ज्यादा मत बोला करो। पापा और गुड़िया दोनों हंसने लगते हैं। दोनों बहनें अब उड़ना सीख गई थीं, इसलिए वो दोनों अब बाहर जाने लगी थीं। छोटे मिट्ठू, जग्गू और कीकी हम पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। मगर तुम्हारी इस सांवली बहन को हम साथ नहीं खिलाएंगे। मैं भी इसके साथ खेलना नहीं चाहती। मैं भी नहीं चाहती। जाओ तुम सब। बड़े आए। गुड़िया अपने दोस्तों के साथ खेलने लगती है। गौरी कभी नदी पर आ जाती है। तेरा नाम लाडली नहीं, आज से सांवली है काली चिड़िया। काली चिड़िया, इससे तो अच्छा था तू एक कौवी ही बन जाती। लाडली रोने लगती है और रोते हुए अपने घर चली जाती है। बेटी चुप कर जाओ। सब मुझे सांवली सांवली कहते हैं। कोई कुछ भी कहे, मगर तुम मेरी तो लाडली हो। ये सुनकर लाडली हंसने लग जाती है। जब तक मेरी माँ मेरे साथ है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अरे ओ सांवली, कहाँ जा रही हो? हटो, तुम्हारी वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। लूसी की बात सुनकर सांवली वहाँ से चली जाती है। काली चिड़िया, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? सांवली, सांवली नाम है ना तुम्हारा? नहीं, मेरा नाम लाडली है। तुम किसी की लाडली नहीं हो सकती, क्योंकि तुम काली हो। सांवली ही नाम होना चाहिए तुम्हारा। लाडली जहाँ भी जाती सब उसे सांवली सांवली कहकर छेड़ते थे। अब मैं सांवली कहने पर गुस्सा नहीं करूँगी। कोई कुछ भी कहे, मैं मुस्कुराकर ही जवाब दूंगी। सांवली, अरे ओ सांवली, तेरी माँ कहाँ है? आंटी गौरी, मेरी मम्मा पापा के साथ दाना लेने गई है। मम्मा को बताना, मैं मिलने आऊंगी शाम को उसे। मम्मा, आज मुझे गौरी आंटी मिली थी, वो आपसे मिलने आएंगी। लाडली अपनी मम्मा से बात कर रही थी कि गौरी कभी वहाँ आ जाती है। गौरी, क्या बात है? कहीं जाना है क्या? नहीं सांवली के पापा और सांवली की माँ, मैं अपने जग्गू के लिए सांवली का रिश्ता पूछने आई हूँ। चली जाओ यहाँ से गौरी, चली जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के लिए अपने जग्गू कव्वे का रिश्ता पूछने की? तो और क्या इस काली बेटी को किसी हंस से बिहाएगी? रानो, गौरी की बात ठीक है। वैसे भी सांवली चिड़िया थोड़ी और कव्वे ज्यादा दिखती है। गुड़िया सांवली की तरफ देख देख कर हंस रही थी। तू चिड़िया याद रखना, मैं भी देखूंगी तुम किससे शादी करती हो, इस काली चिड़िया की। समय गुजरता गया और फिर एक दिन गौरी कव्वी पापा चिड़िया से कहती है, मानो, मैं तो कहती हूँ उस काली चिड़िया को अपने घर से ही निकाल दो। उसकी ना कभी शादी होगी और ना कभी वो तुम्हारी जान छोड़ेगी। गौरी, मुझे तो डर है उसकी वजह से मेरी गुड़िया की शादी भी नहीं होगी। हाँ, यही तो मैं समझा रही हूँ तुम्हें, उसे घर से निकाल दो। पापा चिड़िया घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, रानो, मैं अब और सांवली को घर में नहीं रख सकता। उसकी वजह से मुझे तरह तरह की बातें सुनना पड़ती हैं और मेरी बेटी गुड़िया के जीवन पर भी बुरा असर पड़ रहा है उस काली का। वो बेटी है हमारी। जो भी है, या इस घर में मैं रहूंगा या वो रहेगी। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। आपका तो घर है, आप कहाँ जाओगे? मैं लाडली को समझा दूंगी। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपनी छोटी बेटी को नदी पर ले जाती है। मेरी बेटी, मुझे माफ करना, मैं आपको जिंदगी में कोई खुशी ना दे सकी। मुझे पता है माँ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सांवली, आपको ये घर छोड़ना होगा क्योंकि आपके पापा अब आपको अपने घर में नहीं रखेंगे। लाडली रोने लग जाती है। माँ, सबने मुझे सांवली कहा, सांवली सांवली कहकर मुझे बहुत तंग किया। आपने हमेशा मुझे लाडली कहा, मगर आज आपने भी मुझे सांवली कहकर पुकारा। मैं मजबूर हूँ मेरी बेटी, मैं हर रोज आपसे मिलने आया करूँगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी काली बेटी के लिए एक तिनकों का घोंसला बनाती है और सांवली उसी घोंसले में रहने लगती है। वो अपना दाना खाती और उसी घोंसले में चली जाती। वहाँ कोई दूसरा पक्षी ना था जो उसे सांवली सांवली कहकर तंग करता। पापा, आपका धन्यवाद जो मुझे घर से निकाल दिया। मैं यहाँ पहले से ज्यादा खुश हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का अगला भाग हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा किसान के घर के बाहर बड़े पेड़ पर बैठा था और काव काव कर रहा था।
किसान की पत्नी तंग आकर अपने पति किसान से कहती है, किसान जी, यह काला कौवा कब से कांव कांव कर रहा है। मेरे तो कानों में दर्द होने लगी है। जाओ और इस काले कौवे को भगा कर आओ, वरना इसका शोर सुनकर मेरा सिर फट जाएगा। किसान बहुत गुस्से में पेड़ के पास जाता है। वो पेड़ के पास पड़ा पत्थर उठाता है और कालू कौवे के सिर में मारता है। चुप कर जा काले कौवे, तेरी कांव कांव से मेरी पत्नी के सिर में दर्द हो रही है। चल भाग यहाँ से। मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। कुछ नहीं है, अभी मेरी पत्नी ने भोजन नहीं बनाया। चल भाग यहाँ से। कालू कौवा सिर में पत्थर खाकर वहां से दूर एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाता है। जैसे ही कालू वहां से जाता है, किसान के घर के पास बने बड़े पेड़ पर एक कोयल आकर बैठ जाती है और अपनी सुंदर आवाज में कू कू करने लगती है। किसान जी, कोयल की आवाज कितनी सुंदर है। कोयल की मधुर आवाज मेरे दिल को बहुत सुकून पहुंचा रही है। ये कुछ चावल के दाने हैं, जाकर कोयल को दे आइए। किसान अपनी पत्नी से चावल के दाने लेता है और कोयल के सामने रख देता है। कोयल मजे से दाने खाती है और वापस जंगल की तरफ उड़ जाती है। पेड़ की डाल पर बैठा कालू कौवा गौर से ये सब देख रहा था। अच्छा, तो ये सब एक आवाज का कमाल है। मेरी आवाज कितनी बेसुरी है और कोयल की कितनी मधुर। इसलिए किसान की पत्नी ने उसे भोजन दिया और मुझे नहीं दिया। कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा कोयल के पीछे उड़ता है और जंगल में उसके पास जाकर कहता है, कोयल, मैंने देखा कि तुम्हें किसान ने चावल के दाने दिए, लेकिन जब मैंने किसान से भोजन मांगा तो उसने पत्थर मारकर मुझे भगा दिया। हाँ कालू, मेरी आवाज़ बहुत मधुर है ना, इसलिए इंसानों को मेरी आवाज़ बहुत पसंद है और वो खुश होकर मुझे भोजन देते हैं। मुझे तुम्हारी आवाज़ चाहिए। मेरी आवाज़ तो बहुत बेसुरी है। कोई भी मेरी आवाज़ सुनना नहीं चाहता, बल्कि मेरी आवाज़ सुनकर तो सब गुस्सा हो जाते हैं और मुझे भगा देते हैं। नहीं नहीं कालू भैया, मेरी आवाज़ मधुर और सुंदर ज़रूर है, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत हैं। हर समय शिकारी हमारे पीछे पड़े रहते हैं। वाह, हाँ, सब मुझे नहीं पता। आवाज़ के फ़ायदे हों या नुकसान, मुझे तो भोजन चाहिए। मैं संभाल लूँगा। मुझे अपनी आवाज़ दे दो। लेकिन कालू भैया, मैं आपको अपनी आवाज़ कैसे दे सकती हूँ? एक पक्षी का दूसरे पक्षी को अपनी आवाज़ देना उसके बस में नहीं होता। इसकी चिंता मत करो। हमारे जंगल में बड़े पेड़ों के पास एक साधु जी रहते हैं। चलो उनके पास चलते हैं। फिर कोयल और कालू दोनों साधु के पास पहुंच जाते हैं और कालू सारी बात समझाता है। नहीं नहीं, ऊपर वाले ने जिस पक्षी की जो आवाज रखी है उसके लिए वही आवाज ठीक है। इस तरह आवाज बदलना ठीक नहीं। लेकिन साधु जी, मैं और कोयल दोनों इस बात पर राजी हैं कि हमें अपनी आवाज़ बदलनी है। ठीक है, अगर तुम दोनों की यही मर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। साधु अपनी छड़ी घुमाता है, तेज रोशनी फैलती है और फिर गायब हो जाती है। जैसे ही कालू बोलता है, उसके गले से कोयल की आवाज निकलने लगती है। ये तो कमाल हो गया। अब मेरी बेसुरी काँव काँव की जगह कोयल की मधुर आवाज निकल रही है। अब किसान की पत्नी मुझे भी भोजन दिया करेगी। आज से तो मेरे मजे हैं। अगली सुबह कालू किसान के घर के पास पेड़ पर बैठ जाता है और कोयल की आवाज में गाने लगता है। पति जी, यह लीजिए रोटी का टुकड़ा, कोयल को दे आइए। कितनी सुंदर आवाज है इसकी। किसान रोटी का टुकड़ा लेकर जाता है और कालू कौवे को दे देता है। यह देखकर कालू बहुत खुश होता है। वह मजे से रोटी खाता है और जंगल लौट आता है। कोयल, तुम्हारी आवाज से आज मुझे भोजन मिल गया। वाह, इस आवाज के कितने फायदे हैं। मुफ्त में भोजन मिल जाता है। मुझे भी भोजन खोजने जाना होगा। फिर कोयल किसान के घर के पास जाकर काँव काँव करने लगती है, लेकिन किसान डंडा उठा लेता है। भाग जा यहाँ से काले कौवे, तेरी वजह से मेरी पत्नी के सिर में दर्द होती है। इस काले कौवे की आवाज़ का तो कोई फ़ायदा नहीं है। लगता है मुझे जंगल में जाकर अपना भोजन खुद ही खोजना होगा। लेकिन एक फ़ायदा तो है, अब शिकारी मुझ पर नज़र नहीं रखेंगे। उधर कालू उड़ता हुआ जा रहा था।
कि जंगल में एक शिकारी घूम रहा था। कालू पेड़ की डाल पर बैठकर कोयल की आवाज निकालने लगा। इस कोयल की आवाज तो सच में बहुत अच्छी है। तभी शिकारी के कानों में भी कोयल की आवाज पड़ती है। लगता है कहीं आसपास कोयल बैठी है। चलो जाकर उसे पकड़ता हूँ। शिकारी दबे पांव आगे बढ़ता है और कालू पर जाल फेंक देता है। वो उसे पकड़कर अपनी बस्ती की तरफ ले जाता है। इंसान, इंसान, मुझे छोड़ दो, मैं एक कौवा हूँ। लेकिन शिकारी नहीं रुकता। शिकारी कालू को अपने घर ले जाता है और आंगन में रख देता है। मैं जाकर भोजन खाता हूँ और फिर तुम्हें बाजार ले जाऊंगा। तुम्हारे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तुम्हारी आवाज भी कितनी सुंदर है। ये सुनकर कालू बहुत डर जाता है। तभी वहाँ कोयल आ जाती है। कोयल, कोयल, मुझे बचाओ, इस शिकारी ने मुझे पकड़ लिया है। इसे लगता है कि मैं कोयल हूँ और मेरी मधुर आवाज की वजह से यह मुझे बाजार में बेचने जा रहा है। प्लीज मुझे बचा लो। कालू, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस आवाज़ के फ़ायदे तो है, लेकिन नुकसान उससे भी ज़्यादा है। देखो, अब तुम्हारी जान पर बन आई है। फिर कोयल अपनी चोंच से जाल पर वार करने लगती है, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। फिर वो अपने पंखों से रस्सी खोलने की कोशिश करती है। आखिर रस्सी खुल जाती है और कालू आज़ाद हो जाता है। बाप रे, भोजन तो फिर भी जंगल से खोजा जा सकता है, लेकिन एक बार जान चली गई तो वापस नहीं आएगी। कोयल, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं चाहिए, मुझे मेरी आवाज वापस चाहिए। चलो जल्दी साधु जी के पास चलते हैं। फिर दोनों वापस साधु जी के पास पहुंचते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि ऊपर वाले ने जिस पक्षी को जो आवाज दी है वही उसके लिए बेहतर है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तुम दोनों ने अपनी मर्जी से आवाज बदली थी। नहीं नहीं साधु जी, ऐसा मत कहिए। अगर मैं कोयल की आवाज में ही गाता रहा तो एक दिन जान से जाऊंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मेरी आवाज वापस कर दीजिए। साधु मान जाता है। वो फिर अपनी छड़ी घुमाता है। तेज रोशनी चमकती है और फिर जैसे ही कालू बोलता है, उसके गले से फिर वही काव काव की आवाज निकलती है। कालू फिर किसान के घर के सामने पेड़ पर बैठ जाता है और काव काव करने लगता है। फिर आ गया, भाग यहाँ से। किसान फिर उसके सिर में पत्थर मारता है। किसान, तुम अब मुझे जितना मर्जी मारो, लेकिन अब मैं कोयल से अपनी आवाज नहीं बदलूंगा। ऐसा कहकर कालू हंसने लगता है। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका धन्यवाद।